कहानी की कुछ कविताओं को भी वो पढ़ेंगे, जिसके लिए वो लाइब्रेरी में भी जाएंगे, और उनके स्कूल प्रबंधन की भी किस तरीके से जिम्मेदारी होगी। तो इसी जिम्मेदारी को समझते हुए हम इस खास शो में हमने कुछ बच्चों और हम कुछ शिक्षक, कुछ अभिभावकों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो शिक्षक हैं और एक जाने माने लेखक भी हैं, हम उनके पास आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जब हम बच्चों के उत्साह की बात करते हैं, उनके लेखन को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो कैसा लेख हो, इसमें शिक्षकों की कितनी जिम्मेदारी होती है। और एक लेखक को सबसे बड़ी बात है कि अपनी लेखनी में किन किन चीजों का पुट करना होता है और किस चीजों का समावेश, ताकि बच्चों का जो किताबों के प्रति, जो कहानियों के प्रति जो लगाव है, जो रुझान है, वो लगातार बना रहे। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आया हूं। शिक्षक हैं और साथ ही साथ जाने माने लेखक अलंकार रस्तोगी जी। अलंकार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप इस पहल को ये जो पहल की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, तो हमेशा से ही उनका जो जोर रहा है वो व्यक्तित्व निर्माण पे रहा है। और व्यक्तित्व निर्माण तभी हो पाएगा जब हम अपनी पौध को अच्छा साहित्य दे, अच्छे संस्कार दे। आज का दौर जिस तरह से इंटरनेट और मीडिया, सोशल मीडिया का हो गया है, तो बच्चे लोग इस किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं। और किताबें हमारे अंदर संस्कार देती हैं, शब्दों की रचना कैसे की जाती है उसके बारे में बताती हैं, सोच को विकसित करती हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब ये हम लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो ये चीज़ें लुप्त होती चली जा रही। अगर सरकार ने इस तरीके का निर्णय लिया है तो निसंदेह ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से जब कहा अलंकार जी ने भी कि सोच को किस तरीके से विकसित करती है, और कहते भी जब हम साहित्य को लेकर के जब बात करते हैं, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और एक अच्छा साहित्यकार अच्छे भविष्य का दृष्टा होता है। और ऐसे ही कुछ ऐसे भविष्य की ओर जब हम बात करते हैं, जब हम उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, जब हम करियर को लेकर के बात करते हैं, इस तरीके से जब आगे बढ़ने के लिए लगातार अलंकार जी अपनी पुस्तकों के जरिए प्रेरित करते हैं। अलंकार जी की जरा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, जरा सबसे पहले जरा धर्मेंद्र जी दिखाइए। यहाँ पर देखिए लगी हुई हैं घातक कथाएं, देखिए जिसमें तमाम सारी जो कथाओं का है एक व्यंग्य संग्रह है जो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। खुदा झूठ ना बुलवाए, और इसमें भी बहुत कुछ है। और साथ ही साथ जरा अलंकार जी मैं चाहूंगा आप इसको लेकर के जरा सा इसके बारे में, सब चीजों के बारे में जरा सा बताएं कि क्या खास है बच्चों के लिए। जी देखिए, वैसे तो मैं बेसिकली व्यंग्य लिखता हूँ, लेकिन व्यंग्य क्या है? व्यंग्य सामाजिक सरोकार उसका सबसे पहला गुण होता है। और सामाजिक सरोकार विसंगतियों को लेकर के होता है कि जो हम हमारे समाज में विसंगतियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर बच्चे अपने किताबों का गुलदस्ता बनाए जिसमें कहानी हो, कविताएं हो, बाल कहानियां हो, फिक्शन हो, काल्पनिक चीजें हो, जासूसी कहानी, तो उसमें व्यंग्य की भी किताब हो। और व्यंग्य की किताब से वो लोग सोचेंगे कि वो लोग जान पाएंगे कि हमारे समाज में विसंगतियां क्या है, किस तरीके से उन पे विसंगतियों पे वार किया गया है। और मैंने ज़्यादातर अपना लेखन हिंदी में किया है, तो कोशिश मेरी ये रही कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो इसलिए व्यंग्य से दूर ना हो जाए कि उनकी भाषा में नहीं, तो मैंने अपने कुछ चुनिंदा व्यंग्यों को अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया है। और उसका शीर्षक एन एनकाउंटर विद आयरनी है। और ये जो युवा आज की पीढ़ी है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको बहुत पसंद आ रहा है। इसके अलावा मेरी एक किताब है घातक कथाएं। घातक कथाएं जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं, जातक कथाएं, ये उनके आज के संदर्भों में है। हम लोगों ने जो जातक कथाएं पढ़ी है वो उन कथाओं ने हमको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया है, सीख दी है, संस्कार दिए हैं। लेकिन आजकल की जो विसंगतियां हैं, क्या उनमें वो कथाएं या वो विसंगतियां पे हम लोग वार कर पा रहे हैं? तो इस किताब के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि उस पर भी बात हो। और मेरी सारी किताबें, अभी मेरी एक व्यंग्य उपन्यास भी आया है पंडित भयानक, उसमें मैंने शिक्षा जगत की जो विद्रूपताएं हैं उस पर भी मैंने बात की है। बिल्कुल, तो तमाम सारी जो ऐसी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी है, और उसमें बहुत सारा एक मैसेज भी है, एक संदेशा भी है। ये तो एक लेखक की बात हो गई, लेकिन जब हम पाठकों की बात करते हैं, जब हम छात्रों की बात करते हैं, जब हम विद्यार्थियों को लेकर के बात करते हैं, वो कैसी लेखन शैली पसंद करते हैं, वो किस तरीके से मांगे, तो कुछ छात्र छात्राएं भी आज इसी शो में हमने खास देखिए अपने आमंत्रित किया है। कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने लगातार बच्चों के लिए ही एक पहल की शुरुआत की है, ताकि जो रीडिंग टाइम है बढ़े और स्क्रीन टाइम कम हो। बेटा, आप अपना नाम बताइए और किस तरीके की किताबें आप पढ़ती हैं?
मेरा नाम वान्या रस्तोगी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मुझे इंग्लिश किताबें पसंद है, जैसे ये जो किताबें रखी हैं स्नो वाइट और टॉम गेट्स। मैंने ये पूरी टॉम गेट्स पढ़ ली है, बहुत अच्छी किताब है। जी। अच्छा, जो किताब पढ़ी है इसको लेकर के लगता है कि तुम्हें इससे सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या कुछ लगी, क्या इससे सीखा? ये फ़नी किताब है। इसमें फ़नी किताब है, इससे सीखने को कुछ मिलता है। ये केवल फ़न के लिए, इसमें कुछ सीखने को नहीं है। फिलहाल इसमें बहुत बढ़िया किताब है मेरे लिए। जी। तो देखिए, जब बच्चों की बात करते हैं, जब हम फन की बात करते हैं, जब अलंकार जी जिस तरीके से, जब बच्चे आज किस तरीके से, पहले जब लोटपोट, चाचा चौधरी, चंपक की जैसी किताबें होती थी, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं जो स्वरूप बदल रहा है, बड़ी एक शिक्षक के ऊपर भी, एक लेखक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि स्वरूप भी वही रहे लेकिन नए कॉन्सेप्ट में। तो इसको कितना ध्यान? देखिए, ये हम लोगों का बचपन चंदा मामा, चंपक, बाल हंस और इन सारी, सुमन सौरभ, ये सारी किताबें पढ़ करके ही बीता है। और इन सब किताबों से ही हम लोग का जो व्यक्तित्व आज बन पाया है, चाहे उसमें सामाजिक रूप से सहयोग की भावना हो, आपस में टीम स्पिरिट हो। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है, इंटरनेट का लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तब से जो बच्चे होते हैं वो आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं, आपस में मेलजोल की भावना खत्म होती चली जा रही। अगर इस तरीके से किताब पढ़ने की प्रवृत्ति बच्चों में जागृत होगी तो बच्चे किताब पढ़ेंगे, खरीदेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कि मैंने अब ये किताब पढ़ रही, अब ये आप पढ़िए, उस किताब में क्या था उसके बारे में बातें करेंगे, विमर्श करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आएगी। और हम लोग ये जो फेसबुक से निकल करके ये जो वास्तविक बुक की दुनिया में आएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की है कि फेसबुक की जो दुनिया है उससे निकल करके जब हम वास्तविक दुनिया में जब आएंगे। लेकिन जब हम आज की पौध को लेकर के बात कर रहे हैं, यही जो आज छात्र छात्राएं हैं, यही आगे चल करके देश का किस तरीके से भविष्य है, लेकिन मोबाइल से कहीं ना कहीं दूरी बनाना है, मकसद यही है। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशुमन चौरसिया है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ जी। और हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिसमें मॉरल हो, कथाएं हों। और जैसे हमारी हिंदी की पुस्तक हो गई, इंग्लिश की पुस्तक हो गई, और उसमें हमें कई अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और आने वालों के लिए बढ़िया है जी। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिनव चौरसिया है। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब मुझे ज़्यादातर बच्चों को अपना समय किताब में बिताना चाहिए ताकि उन्हें मतलब प्रेरणा मिले किसी चीज़ की, उन्हें अच्छे से अच्छे लोगों के बारे में जानकारी मिले। वो इंटरनेट में अपना टाइम ज़ाया ना करके किताबों पर दे, जिससे उनका ज्ञान बढ़े। बस मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बताओ कि तुमने तो ज्ञान तो दे दिया, बता दिया कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम खुद कितनी देर मोबाइल करते हो? और मोबाइल और किताब दोनों अगर चीज़ अच्छी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दोगे? मैं किताब को देना चाहूँगा। जी। अच्छा, किताबों को लेकर के बात करें तो कौन सी किताब, जैसे लिटरेचर पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हो, जैसे क्या रहता है? हमको तो ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मुझे बहुत रुचि है, तो मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मतलब लोगों को अपने देश के बारे में, कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि वो चाहता है मुझे अपना अधिकार मिले, उसको कितना अधिकार मिलना चाहिए, कहाँ अधिकार मिलना चाहिए। मैं उनसे सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार के बारे में जानें। तो देखिए, ये है आज की युवा पीढ़ी जो किस तरीके से सोचती है, और उसकी जब आगे की, जब हम एक विजन है किस तरीके से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब विकसित भारत, विकसित यूपी 2047 को लेकर के बात करते हैं, तो ये युवा पीढ़ी भी कुछ आगे की बात सोचती है। कुछ और भी युवा साथी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अमरेंद्र सिंह और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। फ़िलहाल के लिए अगर मैं हाल ही में बात करूँ तो मैंने आजकल इंग्लिश किताबें पढ़ना स्टार्ट किया है, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक्स, और उनमें से एक एटॉमिक हैबिट्स भी है। वो काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैंने एक किताब बहुत पढ़ी है जो कि है बाल हंस। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी, जैसे कि चुटकुले, और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी रहती थी, कलर करना और सही गलत पहचानना, और इमेजेस में हम लोग को उसमें दे रखी होती थी, उसमें कलर रहता था, तो 2 साइड रहती थी, हमें उसमें फिल करना रहता था। तो काफ़ी अच्छी बुक थी, हम लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा। और मैं तो यही कहूँगा कि आजकल की जो युवा है उन्हें किताबों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है। और जब हम बात भी करते हैं, जब हम युवा पीढ़ी की, युवा हंसते जब परवान चढ़ती हैं, तो किस तरीके को जिंदगी को देखने का इंसान का नजरिया जो होता है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। और हमने आज ऐसी छात्र छात्राओं से बात की। मैं एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा अलंकार जी,
आपने किस तरीके से जो युवा पीढ़ी है उसकी जो सोच भी देखा, वो क्या चाहती है। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से रुझान है जब साहित्य की ओर किस तरीके से, और आप लगातार किस तरीके से अपनी लेखनी के जरिए उन चीज़ों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लोगों को बताते हैं, एक शिक्षक के तौर पर भी और एक लेखक के तौर पे, तो क्या कुछ एक संदेशा, सबसे बड़ी बात जब हम मोबाइल से दूर रहने के लिए एक सबसे बड़े जो कोशिश है, इस संदर्भ में आप कैसे कदम देख रहे हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके की सोच को सामने लाने का प्रयास किया। दूसरी बात, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारे परिवार की भी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, अभिभावकों की ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो स्वयं मोबाइल से दूर रहें। जब स्वयं दूर रहेंगे तो एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे बच्चों के लिए कि नहीं, आप भी पढ़िए। वो माँ बाप भी खुद अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी किताबें ले करके आए। आप जाइए, हर जगह लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, वहाँ पर आप अच्छी किताबें लेके आइए, बच्चों को उपलब्ध करवाइए। जब तक माहौल नहीं बनाएंगे ऐसी पहल सार्थक नहीं हो पाएगी। बस 2 लाइनें में इतना कहना चाहता हूँ कि न हमने कुछ हंस के सीखा है, न कुछ रो के सीखा है, जो थोड़ा बहुत भी सीखा है वो इन्हीं किताबों का हो के सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अलंकार जी ने कितनी बड़ी बात की कि बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इन्हीं किताबों से सीखा है, और यही चीज़ वो किस तरीके से अब आगे बढ़ा रहे हैं अपनी लेखनी के जरिए। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की इस